बंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब की आप निःशुल्क तैयारी रेगुलर घर बैठे करते रहें। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? अहाड़, नोह, गणेश्वर या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, नोह। जो भी विद्यार्थी सेकंड बता रहे हैं बी, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके सामने है कि बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई? अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी, कैप्टन बर्ट, रतन चंद्र अग्रवाल या नील रतन बनर्जी? आंसर बताएं। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं? जो विद्यार्थी सेकंड बता रहे हैं कैप्टन बर्ट 1837, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट अगला देख, प्रश्न संख्या 3 है कि सीवी जनपद के सिक्के राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी, नलियासर, तिलवाड़ा या जोधपुर? सीवी जनपद के सिक्के कहाँ किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो राज्य में ये नगरी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी से। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला है कि किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? नगरी, सुनारी, तिलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नगरी। किसका नाम था? नगरी का जो प्राचीन नाम है वो मालव नगर था। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की संपूर्ण तैयारी करना चाहता है इंटरव्यू तक, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर के माध्यम से, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 20 अक्टूबर 2021 से नया बैच विजय यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। 12 महीने तक आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड यहाँ पर टीम है। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सुविधा, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। राजपाल 10 कोड का यूज करके आप 10% का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस जगह के अवशेष से ज्ञात होता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ है? किस जगह के अवशेष से हमें ये पता चलता है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, रंगमेल, पीलीबंगा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर, यदि आपने 4 नंबर चुना है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला है कि किस सभ्यता के घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का होना पता चलता है? गिलुंड, अहाड़, बेराट या नगर? तो किस सभ्यता से एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, संयुक्त परिवार के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, अहाड़। अहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। बिल्कुल यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्न को सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न पटवार है चाहे ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूची 1 और 2 को आपको सही सुमेलित करना है। पहला दे रखा है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। ताम्रवती नगरी कहा जाता है अहाड़ को। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, और कालीबंगा सोंदी। बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से इसका मिलान है वो आपका हो जाएगा। तो इसमें कौन सा यहाँ पर राइट होगा? कूट। तो 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर आपका इसमें राइट आंसर माना जाएगा। सभी विद्यार्थियों के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भागौर, बेराट, कालीबंगा या अहाड़? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता स्थल से 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? रंगमेल, बालाथल, गणेश्वर या कालीबंगा?
तो 11 कमरों का विशेष यानी विशाल बहुत बड़ा यहाँ पर भवन मिला है, ये कहाँ से मिला है? इसका करेक्ट आंसर आपका बालाथल हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? बालाथल। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि अनाज रखने के मर्द भांड जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, अहाड़, रंगमेल या गिलूंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़, उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सेकंड, आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नलियासर, जोधपुर या रंगमेल? तो यूनानी शासकों के सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेराट से। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को डॉट डॉट स्थल तांबे की आपूर्ति करता था? गणेश्वर, अहाड़, नोह या बालाथल? सिंधु घाटी सभ्यता की जो निवासी थे उनको तांबे की पूर्ति कहाँ से होती थी? तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है यहाँ से होती थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखें। विश्व में जुते हुए खेत के अवशेष निम्न में से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के अवशेष, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार। अहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा, हनुमानगढ़ से मिले हैं। 2 ही नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी वस्तु अहाड़ सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है? चावल, कालीबंगा, बिना हत्थे के जलपात्र, मिट्टी की वर्षभ आकृति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? अहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? बनास संस्कृति के नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अहाड़ को। किसको जाना जाता है? अहाड़। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भीम की डूंगर व गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी व गणेश डूंगरी का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, अहाड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो भीम की डूंगरी व गणेश डूंगरी का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से है? तो ये आपका है बेराट सभ्यता से। कहाँ पर है? बेराट, जयपुर में है। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था? बागोर, गिलून, गणेश्वर या कालीबंगा? आंसर बताएं देखें नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आपका बागोर। 1 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है? हाथीदांत का कंगा, खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोर, मिट्टी की चूड़ियाँ या उपरोक्त सभी? तो कालीबंगा से ये सभी प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला देखें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। अगला प्रश्न है ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे 10वीं व 11वीं शताब्दी में आघाटपुर अथवा आघार दुर्ग का स्थानीय निवास धूलकोट के नाम से पुकारते हैं? बेराट, अहाड़, गणेश्वर या बालाथल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूलकोट के नाम से पुकारते हैं अहाड़ को। किसको? अहाड़ को। 2 नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर, बालाथल, रैंड या सोनारी? पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं बागोर से। कहाँ से हुए हैं? बागोर, भीलवाड़ा। 1 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? महासतियों का टीला बागोर, जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोह, गोफण के प्रमाण बागोर, इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं असत्य है। बिल्कुल 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी वाक्य क्या दिए हुए हैं? सत्य दिए हुए हैं। बिल्कुल सभी राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ताम्र युगीन जाडोल कहाँ पर स्थित है? टोंक, उदयपुर, नागौर या हनुमानगढ़?
तो जाडौल है आपका उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर, अहाड़, बेराट या कालीबंगा? तो सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री गणेश्वर में मिली है। एक नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के रूप में किसे जाना जाता है? कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर या अहाड़? लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति अहाड़ है। कौन सी है? अहाड़। 4 नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला देखें, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह दहिया के चित्र वाले मर्द भांड प्राप्त हुए हैं? बेराट, गणेश्वर, बागोर या रंगमहल? तो त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह ये सभी प्राप्त हुए हैं बेराट में। कहाँ पर? बेराट, जयपुर। 1 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देख, इनमें से असंगत आपको बताना है। एक तरफ सभ्यता दे रखी है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है। गरदड़ा, द्वाजा, जोधपुर, साबी, अहाड़, कांतली, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे है। तो इसका यहाँ पर असंगत है सेकंड। कौन सा है? सेकंड, अहाड़ कांतली नदी। तो अहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। यहाँ पर कांतली नदी नहीं है। कौन सी नदी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देख, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। यहाँ पत्थर के बने तोड़ने के वाट मिले हैं। बिल्कुल सही है, तोड़ने के वाट मिले हैं। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। बिल्कुल। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। बिल्कुल राइट है। यहाँ लोहे के बने हुए उपकरण मिले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य यानी गलत हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। बिल्कुल राइट है। सेकंड है, अहाड़ में आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि गिलुंड में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल राइट है। वागोर से हमें छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। बिल्कुल हुई है। कालीबंगा में एक लोहे युगीन सभ्यता का केंद्र था। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। लोहे युगीन सभ्यता का केंद्र कालीबंगा में नहीं था। तो 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या अहाड़? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। नेक्स्ट अगला देखें, वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लोहे बनाने की जो भट्टियां हैं, लोहा बनाने की, उसके अवशेष मिले हैं सोनारी, झुंझुनू। कहाँ पर मिले हैं? सोनारी, झुंझुनू। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखें, कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 ईस्वी में की गई? कालीबंगा, सोनती, बीकानेर, अहाड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर? तो किसके? अमलानंद घोष के द्वारा की गई, सोनती, बीकानेर। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं? नगरी चित्तौड़गढ़, न्हो भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, बेराट, जयपुर? तो सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं नगरी चित्तौड़गढ़ में। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देख, अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, श्री गंगानगर, अहाड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर? देखो, अहाड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, लेकिन कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, श्री गंगानगर में नहीं है। तो 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक, बेराट जयपुर में, वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? तो किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? काफी महत्वपूर्ण है, मौर्यकालीन सभ्यता के मिले हैं। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। दोनों प्रश्न ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान जो कि परबसर तहसील का गांव है। परबसर तहसील कहाँ पर है? नागौर जिले में है। तो इसका गांव है कुराड़ा। कौन सा गांव है? कुराड़ा गांव है। ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। 2 नंबर आपका कुराड़ा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देख, तो आज की क्लास में इतने ही परसेंट
जो सभ्यता है इनसे रिलेटेड हमने 35% कवर किए। और निश्चित तौर से इस क्लास को जिसने पूरा देखा है तो इस टॉपिक से रिलेटेड पर्सन इसी में से आएंगे, इसी वीडियो में से, जिसने देखा है अच्छे ढंग से। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करें स्टडी एग्जाम एकेडमी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ में आप जुड़ जाएं, PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, गुड नाइट।